नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। मेरा नाम साहिब है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर रवि ने मुझे शेयर की थी और आज हम सुनेंगे रवि की नज़र से भानगढ़ किले का रहस्य। दोस्तों, ये किला सिर्फ नाम से ही नहीं, अपनी रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं के लिए भी मशहूर है। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं लौटता। क्या यह सच है या फिर यह महज एक अफवाह है? आज हम जानेंगे रवि और उसके दोस्त करण ने भानगढ़ किले में क्या खौफनाक घटनाएं देखी, क्या उनका सामना इन भूतिया ताकतों से हुआ और क्या वे अपनी जान बचाकर लौट पाए। तो चलिए बिना समय गवाए सुनते हैं रवि की पर्सपेक्टिव से इस डरावनी और रहस्यमयी यात्रा को। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्ते दोस्तों, मैं रवि, एक यूट्यूबर, और मैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी जगहों की कहानियां खोजता हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे अजीब और डरावनी घटना है। ये कहानी राजस्थान के भानगढ़ किले की है। भानगढ़ नाम सुनते ही डर का एहसास होने लगता है। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन क्या ये सच है या महज एक अफवाह? मैंने तय किया कि मैं खुद वहां जाऊंगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। सब कुछ एक रात शुरू हुआ। मुझे एक गुमनाम ईमेल मिला। लिखा था, अगर सच्चाई जानने की हिम्मत है तो रात 12 बजे भानगढ़ किले आओ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आखिरी रात भी हो सकती है। मैंने ये ईमेल पढ़ा और मेरे अंदर डर और रोमांच का मिला जुला एहसास हुआ। मैंने अपने दोस्त करण से बात की। क्या पागल हो गए हो रवि? वहां जाने की सोच रहे हो? लोग भानगढ़ का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। यही तो बात है करण, हमें असली सच्चाई जाननी है। ये मेरा काम है। आखिरकार हमने अपनी तैयारी की और अगले दिन रात में भानगढ़ के लिए निकल पड़े। जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, वहां का माहौल अजीब था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा और झींगुरों की आवाज। हमारी गाड़ी किले से 1 किलोमीटर दूर ही रुक गई। यार, ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? करण ने घबराकर कहा। शायद बैटरी डाउन हो गई है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। हमने आगे पैदल चलने का फैसला किया। रास्ते में हर कदम डरावना लग रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया। कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने पूछा। भानगढ़ किले, मैंने जवाब दिया। पागल मत बनो, वहां मत जाओ, वो जगह शापित है। जो वहां गया वो वापस नहीं लौटा। हमने उसकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। रात के ठीक 12 बजे हम किले के गेट पर पहुंचे। वो गेट जंग खा चुका था और उस पर एक चेतावनी लिखी थी, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। करण ने मेरी तरफ देखा और कहा, रवि, अब भी वक्त है, वापस चलते हैं। नहीं करण, हम यहां तक आ गए हैं, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। जैसे ही हमने गेट खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे पर पड़ा। किला अंदर से सुनसान था। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर सूखे पत्ते और घास उगी हुई। हम अंदर गए और किले का हर कोना देखने लगे। अचानक करण ने कहा, रवि, ये क्या था? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई तेजी से हमारे पास से गुजरी। क्या तुमने भी देखा? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन वो कौन था? हमने सोचा कि शायद ये हमारा वहम है, लेकिन जैसे ही हम एक खंडहर कमरे में पहुंचे, वहां एक टूटा हुआ झूला लटक रहा था। अचानक झूला खुद ब खुद हिलने लगा। ये मुमकिन नहीं है, करण ने घबराते हुए कहा। तभी झूले से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता भूल गए। किला अब भूल भुलैया जैसा लगने लगा। हर गली हमें उसी जगह वापस ले आ रही थी। तभी हमारी नजर एक स्त्री पर पड़ी। वो सफेद साड़ी में दीवार के पास खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये किला तुम्हारा अंत बन जाएगा। करण ने मुझे खींचकर कहा, रवि, चलो यहां से, ये कोई इंसान नहीं है। हमने किसी तरह उस औरत से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार
वो हमें दूसरी गली में मिलती। ये क्या हो रहा है? करण चिल्लाया। आखिरकार हम एक गुप्त तहखाने में पहुंचे। वहां की दीवारों पर अजीब चित्र और शापित मंत्र लिखे हुए थे। तभी मेरी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। ये क्या है? मैंने पूछा। करण ने कहा, रवि, इसे मत खोलना, इससे कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने संदूक खोला और उसमें एक तांबे की किताब थी। जैसे ही मैंने किताब को छुआ, किला हिलने लगा। अचानक वो स्त्री हमारे सामने प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुमने वो छुआ जिसे छूने की इजाजत किसी को नहीं। हमने उससे सच जानने की गुजारिश की। उसने बताया, सदियों पहले इस किले के राजा ने एक जादूगरनी से छल किया। उसने उसे मार दिया, लेकिन मरने से पहले जादूगरनी ने श्राप दिया कि ये किला और इसके अंदर रहने वाले सभी लोग तबाह हो जाएंगे। तब से ये किला शापित है। भानगढ़ किले का श्राप खत्म हो चुका था। मैं और कर्ण अपनी गाड़ी तक पहुंचे। घबराहट और थकान से दोनों के चेहरे बेजान थे, लेकिन एक अजीब सुकून भी था। रवि, तूने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था, करण ने कहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये कैसे किया। शायद ये किस्मत थी। हमने गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे पर चलने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम किले से दूर हो रहे थे, अजीब अजीब चीजें होने लगी। हाईवे पर अजीब सन्नाटा था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तभी अचानक हमारे सामने एक महिला आ गई। ब्रेक मार करण, मैंने चिल्लाया। करण ने गाड़ी रोकी। वो वही औरत थी जिसे हमने किले में देखा था। ये यहाँ कैसे? करण का चेहरा डर से सफेद हो गया। वो औरत हमारे पास आई। तुमने श्राप को तोड़ा जरूर है, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, अब क्या करना होगा? मैंने तो किले को मुक्त कर दिया। उसने धीरे से कहा, किले का श्राप सिर्फ पहली परत थी, असली रहस्य अभी बाकी है। उसने हमें एक दर्पण दिया और कहा, इसमें तुम उस श्राप का असली चेहरा देखोगे जो अभी भी जीवित है। इस दर्पण को लेकर पहाड़ियों के दूसरी तरफ स्थित चंद्रकुंड जाओ। वहां तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। करण ने गुस्से में कहा, रवि, बस कर, मैं अब और नहीं जाना चाहता। ये औरत हमें मरवा देगी। लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं चंद्रकुंड जाऊंगा। सुबह होने लगी थी। पहाड़ों के बीच वो रास्ता रहस्यमय और डरावना था। जब हम चंद्रकुंड पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। कुंड के चारों तरफ जली हुई मोमबत्तियां थीं और पानी का रंग गहरा काला था। करण ने डरते हुए कहा, रवि, ये जगह सही नहीं लग रही। यहां कुछ बड़ा गलत है। मैंने दर्पण को कुंड की तरफ घुमाया। जैसे ही दर्पण ने पानी को छुआ, उसमें तेज रोशनी हुई। पानी के अंदर एक चेहरा उभर आया, एक भयानक और डरावना चेहरा। पानी से एक आवाज आई, तुमने किले को मुक्त कर दिया, लेकिन मेरे गुस्से को नहीं। मैं वो राजा हूं जिसने भानगढ़ को श्रापित किया था। अब तुम मेरे सामने हो। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? करण ने घबराकर कहा, रवि, हमें भागना चाहिए। यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने साहस जुटाकर कहा, मैंने तुम्हारे श्राप को खत्म किया है। अब तुम हमें और किसी को परेशान नहीं करोगे। राजा हंसने लगा, अगर श्राप खत्म हुआ होता तो तुम यहां क्यों होते? असली श्राप वो नहीं था जो तुमने देखा। असली श्राप वो डर है जो हर इंसान के अंदर है। अगर तुम इस डर से जीत सकते हो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तभी चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं और करण अलग अलग दिशाओं में खींचे जाने लगे। मेरी आंखों के सामने वो सारी घटनाएं आने लगीं जो मैंने किले में देखी थीं। परछाइयां, हंसता झूला, औरत की आवाज। मुझे समझ आ गया था कि यह सब मेरे डर का खेल है। मैंने खुद को संभाला और जोर से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं डरा सकते। मैं अपने डर से जीत चुका हूं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोशनी फिर से फैल गई और राजा का चेहरा गायब हो गया। चंद्रकुंड की रहस्यमय घटना के बाद हम दोनों ने सोचा कि सब खत्म हो गया है। रास्ते में करण ने मुझसे कहा, रवि, मैंने अपनी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया, लेकिन अब सब खत्म हो गया, है ना? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं करण, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत थी। करण ने मेरी बात को हल्के में लिया और सो गया, लेकिन मेरी आंखें नींद से कोसों दूर थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम सुबह एक छोटे से ढाबे पर रुके।
जैसे ही हमने चाय का ऑर्डर दिया, ढाबे के मालिक ने कहा, तुम लोग रात में चंद्रकुंड से होकर आए हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, भाई, जो लोग वहां से जिंदा लौटते हैं उनके पीछे कुछ छूट जाता है। करण ने चिढ़कर कहा, यह सब फालतू की बातें हैं, हमें अब यहां से निकलना चाहिए। हमने चाय खत्म की और वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। करण ने तुरंत गाड़ी रोक दी। क्या ये तुमने सुना? करण ने पूछा। मैंने सहमते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये आवाज कहां से आई? हमने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रास्ते में गूगल मैप्स ने हमें एक नए रास्ते पर भेजा। वो रास्ता हमें एक छोटे से गांव के बीच ले गया। वहां का माहौल अजीब था। पूरा गांव खाली लग रहा था, लेकिन हर घर की खिड़कियों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। करण ने कहा, रवि, ये जगह सही नहीं लग रही, वापस चलो। तभी एक बूढ़ा आदमी हमारी गाड़ी के सामने आ गया। हमने गाड़ी रोकी और उससे पूछा, बाबा, ये कौन सी जगह है? उसने कांपते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चंद्रकुंड से जो भी आता है उसे ये गांव खींच ही लेता है। हमने बाबा से पूछा, इस गांव में क्या रहस्य है? उन्होंने कहा, इस गांव का नाम कालगांव है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ रात में रुकता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। ये गांव भी उसी श्राप का हिस्सा है जो भानगढ़ और चंद्रकुंड पर था। करण घबरा गया। रवि, अब बहुत हो गया, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, चलो। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी में वापस बैठे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा। हमने मजबूरन एक पुराने घर में शरण ली। वो घर खंडहर जैसा था। अंदर मकड़ी के जाले, टूटे फर्नीचर और अजीब सी बदबू थी। ये जगह भूतिया फिल्म से कम नहीं लग रही, करण ने डरते हुए कहा। रात के 12 बजते ही घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज, तो कभी खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगती। तभी करण ने मुझे झकझोरा और कहा, रवि, देखो, वो खिड़की के पास कोई खड़ा है। मैंने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा। वहां सच में एक काली परछाई थी। अचानक वो परछाई बोलने लगी, तुमने किले और कुंड के श्राप को तोड़ा, लेकिन यहां से बचकर नहीं जा सकते। ये गांव तुम्हारा अंत होगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये श्राप क्यों है? उसने कहा, मैं उस जादूगरनी की आत्मा हूं जिसने राजा को श्राप दिया था। तुम्हारे कर्मों ने मेरे श्राप को तोड़ा, लेकिन मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। इस गांव में जो आता है वो मेरे गुस्से का शिकार होता है। उसने आगे कहा, अगर तुम इस गांव को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। मैंने कांपते हुए कहा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। उसने चिल्लाते हुए कहा, झूठ, तुम्हारे पास तुम्हारा साहस है। अगर तुमने इसे खो दिया तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। मुझे समझ आ गया कि वो मुझे डराकर मेरी हिम्मत तोड़ना चाहती है। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं डरा सकती, मैं अपने डर से जीत चुका हूं। अचानक पूरा घर हिलने लगा। करण जोर से चिल्ला रहा था, रवि, कुछ हो रहा है, ये जगह गिरने वाली है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, करण, हमें डटे रहना होगा, यही हमारी परीक्षा है। गांव के श्राप से मुक्त होकर हमने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी में बैठे और हाईवे की ओर बढ़े, मेरी घड़ी रुक गई। रवि, तेरी घड़ी क्यों रुक गई? करण ने पूछा। मैंने देखा, घड़ी में रात के 3 बजे अटक चुका था। ये वही समय था जब पहली बार भानगढ़ किले में हमें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था। करण, मुझे लग रहा है कि ये खत्म नहीं हुआ, कुछ और बाकी है, मैंने कहा। करण चिढ़कर बोला, रवि, तुझे हर जगह रहस्य और डर क्यों नजर आता है? अब कुछ नहीं है, बस घर चलते हैं। लेकिन तभी गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो गया। हम अंधेरे हाईवे पर खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में वही अजीब सी ठंडक थी जो हमने किले और गांव में महसूस की थी। तभी एक बच्ची की आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था, यह तुम्हारी आखिरी रात हो सकती है। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। करण ने गुस्से में कहा, कौन है, दिखाओ अपना चेहरा। जवाब में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। फिर गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा एक शब्द उभरा, मुक्ति। मैंने करण से कहा, करण, ये सब हमें रोकने के लिए हो रहा है। हम डर गए तो ये कभी खत्म नहीं होगा।
हमें इस रहस्य की जड़ तक जाना होगा। हमने गाड़ी को धक्का देकर एक सुनसान मोड़ तक पहुंचाया। वहां एक टूटा फूटा बोर्ड मिला जिस पर लिखा था कालकुंड 5 किलोमीटर। करण ने चौंक कर कहा, यार, ये कुंड शब्द मुझे अब डराने लगा है, लेकिन हमें और क्या करना है? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यही वो जगह है जहां सब खत्म होगा। चलो। कालकुंड पहुंचते ही हम समझ गए कि ये जगह बाकी जगहों से अलग है। कुंड का पानी खून जैसा लाल था और चारों तरफ जलती हुई मशालें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी बलि के लिए बनाई गई हो। अचानक हमारे सामने वो जादूगरनी प्रकट हुई। तुमने किले और गांव को मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी बंधी हुई है। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? उसने कहा, तुम्हें इस कुंड में कूदकर अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मैंने तैयार होकर कहा, अगर यही करना है तो मैं तैयार हूं। लेकिन करण ने मुझे रोक दिया। रवि, तूने अब तक बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। ये सब तेरी वजह से हुआ, लेकिन इसे खत्म करने का मौका मुझे देना। करण, पागल मत बन, ये सब मेरा निर्णय है। नहीं रवि, दोस्त होने का मतलब यही है। तुझे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। करण ने बिना मुझे कुछ कहने का मौका दिए कुंड में छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर पानी में डूबा, कुंड से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। वो जादूगरनी अब मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त ने जो किया वो सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। अब मेरा श्राप खत्म हो गया है, मैं मुक्त हो गई हूं। उसने अपना हाथ उठाया और कालकुंड का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। आसमान साफ हो गया और पहली बार उस जगह पर शांति महसूस हुई। मैं सोच रहा था कि करण हमेशा के लिए चला गया, लेकिन तभी पानी के बीच से करण निकलकर बाहर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन लगता है कोई चमत्कार हो गया। जादूगरनी ने कहा, तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे मुक्त किया। ये सिर्फ तुम्हारे साहस का नहीं, बल्कि तुम्हारे बंधन का भी प्रमाण है। जाओ, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। हम कालकुंड से बाहर निकले। सुबह का उजाला फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बुरी ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। करण ने कहा, रवि, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे पता था तू पागल है, लेकिन इतना पागल। मैंने हंसते हुए कहा, यार, कम से कम तुझे सच्चे दोस्त की परिभाषा तो मिल गई। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी यात्रा। इस पूरी घटना ने मुझे सिखाया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो किसी भी हाल में आपके साथ खड़े रहें। क्या आप भी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ, तो सोच लीजिए, हो सकता है कोई रहस्य आपका इंतजार कर रहा हो। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।